बहू घर में आ जाए तो पहले तो वो माँ होती है, और बहू घर में आ जाए ना तो फिर सासू बन जाती है, सासू माँ, उनका प्रमोशन हो जाता है। जब सास बन जाती है, बहू दूसरे घर की लड़की हमारे घर बहू बन करके आती है, तो उसे फिर बहू का दर्जा ही नहीं देना चाहिए, ताकि बेटी का भी दर्जा देना चाहिए। वैसे बाबा तुलसीदास लिखते हैं, पर लड़किन बद बन घर आई और राखो पलक नैन के माही। पराए घर की लड़की हमारे घर बहू बन करके आए तो ऐसे रखना चाहिए, ऐसे रखना चाहिए। तो पलकों के बीच में एक नेत्र होता है, पलक में नेत्र में जरा सा ही कुछ पड़ जाता है तो कितना पीड़ा होती है, ऐसे रखना चाहिए, बेटी की तरह रखना चाहिए। और वो बेटी को भी ये सोचना चाहिए कि पराए घर की जो एक माँ को छोड़ करके आई हूँ, मुझे दूसरी माँ मिली है। एक बात और बताऊं, लेकिन पराए घर की जो लड़की हमारे यहाँ आ जाए ना तो सासू माँ को भी फिर सारी जिम्मेदारी खुद नहीं संभालनी चाहिए। ये नहीं है कि तिजोरी चाबी खुद ही अपने पास में रखे, फिर कहे बेटा अब तक तो मेरी जिम्मेदारी थी, अब ये तेरी जिम्मेदारी है, अब तू इसको संभालना है। लेकिन इतना भी मत करना कि सारी उनको एटीएम बेटीएम पकड़ा दो उनके लिए, फिर कहीं तीर्थ जाने की जरूरत हो या फिर कहीं कन्यादान की जरूरत हो, फिर बहू के पास हाथ न फैलाना पाए, इतना जरूर रखना। ये मत ना सारे एटीएम बैंक के कार्ड वार्ड सब बहू को पकड़ा दो, फिर बहू बाद में तुम्हें मामला गड़बड़ कर दे, इतने जरूर रखने चाहिए। लेकिन ऐसी नहीं, संस्कारी बहू लेकर के आओगे तो तुम्हारी जरूर सेवा करेगी। मैं एक बात और कहूंगा कि हमें बेटों के विवाह करना चाहिए, बेटे के विवाह में कभी दहेज नहीं मांगना चाहिए। वैसे तो किसी ने बताया कि मंदिर के बाहर बैठे होते हैं वो मंगे होते, मांगने वाले होते हैं, लेकिन बेटा के विवाह में जो दहेज मांगते हैं वो मंगे नहीं, वो तो भिखमंगे होते हैं। बेटे के विवाह में कभी दहेज वाली बहू लेकर के नहीं आने चाहिए। बेटे के विवाह में बहू वाली दहेज की बेटी लाओ नहीं तो कभी तुम्हें समय से चाय बना के नहीं देगी, समय से भोजन बना के नहीं देगी, समय से कभी तुम्हारी सेवा नहीं करेगी। एक दहेज वाली बहू लेकर के आओगे तो एक बात याद आ रही है मुझे, एक बाप था और बाप ने बेटे के विवाह में थोड़ा दहेज ज्यादा ले लिया। जब दहेज ज्यादा ले लिया तो दहेज वाली बहू घर में आई। जब दहेज वाली बहू घर में आई तो अब तो वो बहू कुछ काम नहीं करती थी, पूरे दिन मेकअप किया ऊपर लेटी रहती थी। बेटा ड्यूटी कर चला जाता था, घर में ढेर सारा काम पड़ा रहता था, सासू माँ को सारा काम करना पड़ता था। अब जो बेटे के बाप थे यानी बहू के ससुर, वो बहुत परेशान, सोचेगा मेरी पत्नी को सारा काम करना पड़ता है, ये बहू कुछ काम नहीं करती है। तो एक दिन बुढ़ा बुढ़िया ने यानी सास ससुर ने दोनों ने योजना बनाई, देखो मैं नीचे झाड़ू लगाऊंगा तो तुम कहना मैं झाड़ू लगाऊंगी, तुम कहना और मैं कहूंगा तुम झाड़ू लगा लो, तुम कहो तुम झाड़ू लगा लो, ऐसे कहेंगे। बहू को लज्जा लगेगी तो बहू आएगी कहेगी लड़के और मैं झाड़ू लगा लूंगी। दूसरा दिन हुआ, बहू ऊपर लेटी थी, 10-11 बज गए थे, सूरज निकल आया था काफी, 10-11 बज गए थे। अब क्या हुआ, सास थी वो झाड़ू लगाने लगी, सास झाड़ू लगाने लगी तो ससुर कहने लगे देखो तुम बीमार रहती हो, लाओ मैं झाड़ू लगा देता हूँ, तुम आराम कर लो। सास कहने लगी देखो तुम भी तो कुछ खाते नहीं, चला भी नहीं जाता, कमजोर हो गए हो, तुम आराम कर लो, मैं झाड़ू लगाऊंगी। अब तो सास कह रही है मैं झाड़ू लगाऊंगी, ससुर कह रहे मैं झाड़ू लगाऊंगा। अब दोनों में विवाद ऐसा बनेगा, जोर जोर से आवाज करने लगे। बहू ऊपर लेटी थी, बहू के कानों आवाज पहुंची तो बहू की नींद टूट गई। बहू बाहर निकल आई, बोले बदतमीज हो, सोने नहीं देते, क्यों लड़ रहे हो, क्यों झगड़ रहे हो। तो सास कहने लगी देखो बहुरानी ये तुम्हारे ससुर है ना, ये बीमार रहते हैं, ये कह रहे मैं झाड़ू लगाऊंगा और मैं कह रही हूँ मैं झाड़ू लगाऊंगी। ससुर कहते हैं कि ये तो बीमार रहती है, मैं झाड़ू लगा देती हूँ इसके बदले के लिए। सास कह रही है मैं झाड़ू लगा दूंगी। तो बहू कह रही बदतमीजों ने खुद सोते नहीं सोने देते, इसमें कुछ ही बड़ी प्रॉब्लम है, एक दिन का झाड़ू तू लगा ले, एक दिन का वो लगा लेंगे, इसमें लड़ने की क्या जरूरत है। तो दहेज वाली बहू लेकर के आओगे तो कभी समय से चाय नहीं मिलेगी प्यारे, कभी पानी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं तो यही कहूंगा बहू लेके आना तो संस्कारी बहू लेकर के आना, दहेज वाली बहू मत लेकर के आना। दहेज वाली बहू लेके आओगे सेवा नहीं करेगी, कभी पैर भी दावेगी ना तो पैर दाव देता गला दबाने की कोशिश करेगी।